हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सुनील फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, यानी कि कंपनी में कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। मैं जोर देके कह रहा हूं कंपनी में कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, तो बोलेंगे 4। 2 तो आपको रूटीन की पता है, जैसे आप कहेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, या फिर उसको कंपनी में बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा हो गया बैलेंस शीट। तीसरा, जब आपने कंपनी का फॉर्मेट पढ़ा होगा, जिस कंपनी के फॉर्मेट में वो पूछता है कि करंट एसेट में कौन कौन से आइटम आती हैं, करंट लायबिलिटी में कौन कौन सी आइटम आती हैं, तो हम उनका डिटेल जो होता है, आइटम बाय डिटेल, हम नो टू अकाउंट्स में देते हैं। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ही लिखा होता है कि आपने लिखा असेट्स, फिर जहां लिखा नोट नंबर, दिस इज अमाउंट। तो नोट नंबर का मतलब हो गया कि नो टू अकाउंट्स में हम पूरा डिटेल लिखते हैं कि करंट एसेट कौन कौन से हैं, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां एक फिगर दिखेगी आपको करंट एसेट, बाकी सारे उसके जो सब टाइटल हैं वो नो टू अकाउंट्स में देते हैं। तो नंबर 1 आपको पता है इनकम स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा हो गया बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। और तीसरा जो आपने नया सीखा है वो है नो टू अकाउंट्स। बट ये नो टू अकाउंट्स जहां हम डिटेल बताते हैं कि उस मेन हेडिंग के अंदर कितने सब हेडिंग है। और फोर्थ होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इन चारों के बारे में आप जानते हैं। नंबर 1 लिखा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी इनकम स्टेटमेंट। नंबर 2 इज द बैलेंस शीट। अब इनकम स्टेटमेंट हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाउ डू वी कैलकुलेट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स? टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। उसमें से टैक्स माइनस कर दो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। एंड बैलेंस शीट हैज 3 कंपोनेंट्स। असेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटीज। इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड, इसी बैलेंस शीट। नोट्स टू अकाउंट आपको बता दिया, उसमें पूरा डिटेल होता है। और फोर्थ होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट इस कैश फ्लो स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट which we prepare at the end of the year of when the financial statement are closed, that reflect the inflow and outflow of cash and cash equivalent। पूरे साल में हमें कौन कौन से सोर्सेस से कैश मिला और हमें कहां उसको इस्तेमाल करा, दैट इज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगले वीडियो में देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल।